गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम क्लाइमेट जलवायु द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी है जलवायु। आज इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की जलवायु। उत्तरी अमेरिका हम देखते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तर में इसकी चौड़ाई अक्षांशीय विस्तार अधिक है और देशांतरी विस्तार इसका कम है, और इसमें अनेक प्रकार की जलवायु यहाँ देखने को मिलती है। प्रादेशिक विभिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ केवल भूमध्य रेखीय जलवायु को छोड़कर सारे प्रकार यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात आती है पर्वत श्रेणियाँ। पर्वत श्रेणियाँ किस प्रकार से यहाँ की जलवायु को, नॉर्थ अमेरिका की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं? हम देखते हैं कि उत्तर में यहाँ राकी पर्वतीय क्षेत्र कार्डिलेरा, उत्तर से लेकर दक्षिण में मैक्सिको तक ही फैला हुआ है कार्डिलेरा, जहाँ पर ये पर्वत श्रेणियाँ ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। पश्चिम की ओर से उठने वाली हवाएं जो हैं, ये राकी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं इसको प्रभावित करती हैं। इन हवाओं को, भाप भरी हवाओं को अंदर आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं करने देती है, और जिसके कारण से यहाँ पर पश्चिमी ढलानों पर, पूर्वी ढलानों पर केवल वृष्टि छाया प्रदेश होती है, जहाँ पर यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें ही आती हैं, और पूर्व वर्षा कहाँ कराती है? पश्चिमी भागों पर, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा करा देती हैं। वहीं हम देखते हैं इधर अपलेशियन पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत श्रेणी है जिसकी ऊंचाई कम है और ये किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं, और जिसके कारण से उत्तरी भाग से आने वाली ठंडी हवाओं को यहाँ अंदर प्रवेश करने देती है, और ये जो राकी पर्वतीय क्षेत्र है ये ठंडी हवाओं को पश्चिमी तट पर जाने नहीं देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्वत श्रेणियाँ, पश्चिमी पर्वत श्रेणियाँ या पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ जो है यहाँ उत्तरी अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब हम दूसरी बात देखते हैं, जलधाराएं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में यहाँ लेब्राडोर की जलधारा, उत्तर पूर्व में लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, ये जो है क्या करती है? यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है, तटीय क्षेत्रों को गर्म बनाए रखती है। वैसे ही पश्चिमी भाग में अलास्का की गर्म जलधारा और यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी भाग में कैलिफोर्निया की गर्म जलधारा, ये कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा और अलास्का की गर्म जलधारा, ये जो है प्रभावित करती है इन तटीय क्षेत्रों को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जलधाराएं जो है क्या करती हैं? ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की जलवायु को प्रभावित किए रहती हैं। ना तो यहाँ पर दक्षिणी भाग जो है अत्यधिक गर्म बना रहता है और उत्तरी भाग जो है ठंडा बना रहता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आंतरिक जलाशय भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। आंतरिक जलाशय, महाद्वीप पर स्थित विभिन्न जलाशय जैसे समुद्री खाड़ियाँ भी स्थलीय जलवायु पर प्रभाव डालती है। जैसे हडसन की खाड़ी, बे ऑफ हडसन, हिमाच्छादित होकर के शीत ध्रुवीय वायु राशियों के बीच का कार्य करती है, स्रोत का कार्य करती है। और महान झीलें, ये जो यहाँ पर 5 मीठे पानी की झील है, ये कभी भी पूर्ण रूप से गर्म नहीं होती है, ये भाग जो होता है, और शीतकाल में इनके ऊपर से गुजरने वाली ठंडी वायु थोड़ी उष्ण और ग्रीष्म में चलने वाली उष्ण वायु थोड़ी ठंडी और आर्द्र हो जाती है, और दक्षिण की ओर से आने वाली राशियाँ मैक्सिको की खाड़ी को प्रभावित करती है, जिसके फलस्वरूप पूर्वी भाग में वर्षा भी होती है। इसके बाद अगला हम देखते हैं पौने व वायु राशियाँ। पौने व वायु राशियाँ, उत्तरी अमेरिका की जलवायु पर वायु राशियाँ व पौनों का काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं। मैक्सिको की खाड़ी पर व्यापारिक पौने 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पछुआ पौने और उत्तर में ध्रुवी पौने चलती हैं। यहाँ उत्तर की ओर से क्या आती हैं? ध्रुवी पौने चलती हैं, और यहाँ मैक्सिको की खाड़ी से भी 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश तक यहाँ पछुआ पौने चलती हैं, जो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो पछुआ पौने जो है प्रशांत तट पर समुद्र की ओर से आती हैं और समुद्री जलवायु को प्रभावित करती हैं।
जबकि अटलांटिक तट पर इसके विपरीत होता है। महाद्वीप पर वायु राशियों में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा और तापमान में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यहाँ उत्तरी क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली हवाएं जो होती हैं कैसी होती है, ठंडी हवाएं होती हैं जो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है, जिसके कारण पूरा का पूरा उत्तरी क्षेत्र जो है ठंडा बना रहता है और दक्षिणी क्षेत्र का होता है गर्म बना रहता है। इसके बाद आता है चक्रवात। नेक्स्ट पॉइंट है चक्रवात। चक्रवात उत्तरी अमेरिका में ऐसा यानी अन्य किसी भी महाद्वीप की तुलना में उत्तरी अमेरिका में चक्रवातों की संख्या अधिक पाई जाती है। चक्रवात महाद्वीप के विभिन्न भागों में ध्रुवीय आर्कटिक और अंतर आर्कटिक वातावरणों में उत्पन्न होते हैं। ये आर्कटिक मतलब ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं और आंतरिक क्षेत्र से उठने वाली हवाएं ये ध्रुवीय वातावरण उत्पन्न करती हैं। और वैसे ही हम देखते हैं कि ध्रुवीय वातावरण ये कैसे होते हैं, अत्यंत तीव्र होती है, बहुत ही तेज गति से चलने वाली हवाएं होती हैं। वैसे ही सितंबर अक्टूबर में दक्षिणी भाग से चलने वाली हवाएं जो होती हैं, सितंबर अक्टूबर में क्या होता है, दक्षिणी भाग से चलने वाली हवाएं जो होती हैं इस नॉर्थ अमेरिका में हरिकेन उत्पन्न करती हैं, जो बहुत ही तेज अंधड़ लेकर के उत्पन्न होती है, चलती है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं चक्रवात। इसके पश्चात होता है स्थानीय वर्षा। स्थानीय वर्षा में दो प्रकार की हवाएं यहाँ पर चलती है। एक तो होता है चिनूक। चिनूक हवाएं जो होती हैं कैसी होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं। चिनूक हवाएं गर्म हवाएं होती हैं और बहुत ही तीव्र हवाएं होती हैं। और वैसी होती है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड उत्तरी क्षेत्र से आने वाली हवाएं होती हैं, ये ठंडी हवाएं होती है। चिनूक जो है पश्चिमी क्षेत्र से उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली हवाएं होती हैं और ये बहुत ही गर्म होती हैं और ये प्रेरी क्षेत्र को गर्म बना देती हैं। और उत्तरी क्षेत्र से आने वाली जो ध्रुवीय हवाएं होती हैं उसको ब्लिजार्ड कहते हैं, ठंडी बर्फीली हवाएं होती हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है ठंडा बना रहता है। इसके बाद देखते हैं स्थानीय वर्षा। स्थानीय वर्षा के अंतर्गत हम देखते हैं शीत ऋतु में उत्तर की ओर से ध्रुवीय भाग में महाद्वीप में तेज गति वाली बर्फ की आंधियां चलती हैं और इन्हें ब्लिजार्ड या नार्दन कहते हैं। इसके चलने से एकाएक तापमान गिर जाता है और कई कई फीट तक घरों के आसपास बर्फ जम जाती है। इसका प्रभाव महाद्वीप के दक्षिण में कहाँ तक होता है, ये फ्लोरिडा में होता है। इसके बाद हम देखते हैं तापमान और वर्षा। ये दो बातें जो होती है स्थानीय वर्षा को प्रभावित करती हैं। तापमान जो है, सूर्य की किरणें जो है तापमान को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। हम देखते हैं सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दक्षिण की ओर से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं वर्षा जो है कम होती जाती है। दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है और उत्तरी भाग में कम वर्षा होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और दक्षिणी भाग अधिक गर्म होता है, जिसके कारण वर्षा अधिक होती है और उत्तरी भाग में वर्षा कम होती है। उसके बाद तापमान के बाद आती है बात वर्षा। वर्षा से तात्पर्य होता है कि तापमान जो है यहाँ वर्षा का वितरण किसके कारण, प्रादेशिक भिन्नता होती है। इसमें महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा प्रशांत तट पर औसत 250 सेंटीमीटर, ये यहाँ प्रशांत के तटीय क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और अपन देखते हैं कि ये 300 से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ये यहाँ जो दिख रहा है ये ब्लैक पॉइंट है, यहाँ पर वर्षा जो होती है पूरे वर्ष भर 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके बाद दूसरा क्षेत्र देखते हैं 200 से 300, ये पश्चिमी क्षेत्र जो है नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र जो है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये क्षेत्र जो आपको चिन्हांकित किया गया है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, ये पूर्वी भाग जो है कहाँ, ये पूर्वी भाग में 100 से 200 सेंटीमीटर होती है वर्षा। और उसके बाद ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, ये जो है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कम वर्षा होती है।
और इसके बाद है 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। हम देख रहे हैं ये 25 से 50 सेंटीमीटर यहाँ कम वर्षा होती है यहाँ पर। और इसके बाद ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा का क्षेत्र है ये, जहाँ पर वर्षा बहुत ही नगण्य होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाद्वीप में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। मध्यवर्ती कैलिफोर्निया में वर्षा, यहाँ पर ये कैलिफोर्निया क्षेत्र, यहाँ पर कैलिफोर्निया क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा जाड़ों में होती है। उत्तरी भाग में शीत ऋतु में भारी हिमपात होता है और कनाडा तथा संयुक्त राज्य का उत्तरी भाग शीत ऋतु से प्रारंभ होकर के बसंत ऋतु तक कठोर पाले के प्रभाव में रहता है। पाला पड़ने के कारण से अवधि उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। राज्य के पश्चिमी तट और न्यूफाउंडलैंड के निकट उबरे का अत्यधिक प्रभाव रहता है। ये यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड के निकट यहाँ वो बहुत अधिक प्रभाव होता है। और इस प्रकार देखते हैं गल्फ स्ट्रीम तथा जलधाराओं, लेब्राडोर की जलधाराओं का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन कारकों का प्रभाव, जैसे पर्वत श्रेणियाँ, जलधाराएँ, आंतरिक जलाशय, ये सारे जो हैं, ये कारक जो हैं यहाँ की जलवायु को पूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का चैप्टर टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेकर के आएंगे, उपस्थित होंगे। वो हमारा अगला टॉपिक होगा जलवायु के, यानी जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, हम इसका वर्णन कल करेंगे बच्चों। आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, अध्याय पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।